हिंदी क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें कभी अध्यात्म से जोड़ते हैं तो कभी सिद्धांत से। नीतिकार कभी हमें सामाजिक वस्तु व्यवस्था से जोड़ते हैं तो कभी व्यवहारिक। और नीतिकार कहते हैं कि जिसके जीवन में आध्यात्मिक पक्ष ना हो, जिसके जीवन में आध्यात्मिक पक्ष ना हो, उसका जीवन अधूरा है। हर किसी के जीवन में उसका एक आध्यात्मिक पक्ष होना ही चाहिए। अगर जीवन में आध्यात्मिक पक्ष नहीं है तो वो जीवन केले के वृक्ष की तरह निस्सार है। और आज की नीति आध्यात्मिक है। आज की नीति में कह रहे हैं कि सारी दुनिया के लिए वक्त है। इंसान के पास सारी दुनिया के लिए वक्त है लेकिन खुद के लिए नहीं है। सर्च करिए, व्यापार के लिए टाइम है, परिवार के लिए टाइम है, तो घूमने के लिए टाइम है, दोस्तों के लिए भी वक्त है। अगर किसी दोस्त के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई तो लड़ने झगड़ने का भी वक्त है। लेकिन आप सोचिए, खुद के पास खुद के लिए वक्त नहीं है। खुद के पास खुद के लिए वक्त नहीं, और यहीं से आपके जीवन में नीति का अभाव होता है। यहीं से खुद को वक्त देना सीखें। 7 दिन आपके पास हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे परिवार को 7 दिन वक्त दे दें, दोस्तों को पूरे 7 डेज टाइम दे दें, नहीं। समय को विभाजित करें, डिवाइड करें। हफ्ते का एक दिन अपने किसी रिलेटिव को दें कि आज मैं अपने पिता पक्ष के जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सब से बात करूंगा। डे 1, डे 2 माँ पक्ष के जितने रिलेटिव्स हैं उनमें किसी ना किसी को फोन लगाऊंगा ताकि एक संपर्क हो। तीसरा दिन जो आए मैं अपने पुराने दोस्तों से बात करूंगा। सभी से नहीं करना है, जो खास 8-10 हैं उनको एक ना एक बार टच करना। और भाई कैसा है, बढ़िया है, वो आज मैं थोड़ा मन बनाया कि आज बात करता हूं। फिर 4th डे सामाजिक, समाज के लोगों से बात करें। और ऐसा करते करते एक दिन फैमिली के लिए निकालें, और एक दिन ऐसा निकालें संडे का जो खुद के लिए हो। वो दिन खुद के लिए हो और वो किसी को नहीं दूंगा। लेकिन इन 7 दिनों में धर्म के लिए रोज थोड़ा थोड़ा समय जरूर निकालें। ये मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस प्रकार का मैनेजमेंट करते रहेंगे तो ये मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने साथ साथ अपनों को भी वक्त दे पाएंगे, अपनों के साथ साथ अपने आप को भी वक्त दे पाएंगे। दूसरों को दिया हुआ वक्त एक समय के बाद वेस्ट हो जाता है, लेकिन जो आपने खुद को वक्त दिया है वही वक्त आपके लिए दौड़ लाता है। वही वक्त दौड़ लाता है आपके लिए। आपके पास दुनिया में हर काम के लिए समय है लेकिन खुद के लिए वक्त नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि थोड़ा समय खुद को दिया करो तो आप बोलोगे टाइम ही नहीं मिलता महाराज जी। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और अगर मैं बोलूं कि 5 बजे उठ के टाइम यूज कर लिया करो, 5 के 7 बजे उठते हो, 5 बजे उठ जाया करो। नहीं नहीं, इतनी जल्दी तो मैं नहीं उठ पाऊंगा। अभी सुनना ध्यान से, किसी से बोला कि 5 बजे उठ जाओ तो इतनी जल्दी तो मैं नहीं उठ पाऊंगा, इट इज इम्पॉसिबल। और 5 बजे कस्टमर का फोन आया, भैया पेमेंट ले लो, तो 50 किलोमीटर दूर भी जाके पेमेंट लेके आएगा। 5 बजे दोस्त का फोन आ जाए कि चल रहा है क्या पोहा खाने, तो तुरंत एनर्जी आ जाएगी। जस्ट बिकॉज आपका उस कार्य के प्रति डेडिकेशन नहीं है। आपका डेडिकेशन होना चाहिए। आपका
अपने काम के प्रति समर्पण होना चाहिए। ऐसे ही आपका खुद के प्रति भी समर्पण होना चाहिए। दुनिया के लिए दिया है बहुत वक्त और खुद के लिए नहीं दिया, तो जो दुनिया के लिए दिया है वो व्यर्थ गया है। सीता जी को ये बात जीवन के अवसान के समय समझ में आई। कैसे? जब राम ने उनकी अग्नि परीक्षा ली, अग्नि परीक्षा के बाद सीता जी के अंदर का अध्यात्म जागा, स्पिरिचुअलिटी जागी, और उन्होंने एक बात बोली, हे राघव, हे राम, मैंने अपने जीवन में 4 बड़ी गलतियां करी हैं। पहली गलती मैंने वो करी जब आप मुझे विवाह के लिए लाए थे और उस समय युद्ध हो गया था। जब आपने धनुष तोड़ा, धनुष में डोरी चढ़ाई और तब युद्ध हो गया था, मुझे तभी दीक्षा ले लेना चाहिए थी। मेरे जीवन की पहली मिस्टेक। दूसरी गलती, जब रावण ने, जब आपको वनवास हुआ और रावण मुझे उठा करके हर करके ले गया, तो जब रावण ने मेरा हरण किया तब मुझे दीक्षा ले लेना थी, इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। तीसरी गलती मेरे से तब हुई जब आपने मुझे वनवास दिया, तब मुझे दीक्षा ले लेना चाहिए थी, तो शायद आपका और आपके पुत्रों का युद्ध नहीं होता। चौथी गलती मैंने आज करी है, जब आपने मुझे अग्नि में प्रवेश की आज्ञा दी थी, तब मुझे दीक्षा ले लेना चाहिए थी। लेकिन अब 5वीं मिस्टेक नहीं करूंगी, 5वीं गलती नहीं होगी। और सीता जी के अंदर के अध्यात्म ने सीता जी को वैराग की ओर ढकेल दिया। आप लोगों की लाइफ में भी स्टेजेस आते हैं ना कि अरे जीवन की बहुत बड़ी गलती है, प्रायश्चित भी ले लोगे, वो दिन भी निकल जाएगा, वो प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन वो जो दृश्य था वो आपके दिमाग में छपा हुआ है। वो दृश्य आपके दिमाग में छपा हुआ है। पहले की अपेक्षा आज के दौर में स्पिरिचुअलिटी बहुत कम होती जा रही है। क्यों? आप ये नहीं बोल सकते कि बाहर का वातावरण ऐसा है महाराज, वो तो एक पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर की हवा चल रही। नहीं, आज भी अध्यात्म का जीवन जीने वाले साधु हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है। इंटरनली देखिए, आपके जीन्स, आपका जो डीएनए है वो इफेक्टेड हो चुका है। आध्यात्म पीढ़ी दर पीढ़ी आना चाहिए था, अब वो आध्यात्म की जगह आधुनिकता पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। आध्यात्मिकता की जगह आधुनिकता पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। कह रहे ना, बच्चे तो पैदा होते ही फोन चलाना चाहते हैं। एक माँ कह रही है कि मेरा बच्चा 3 महीने का है और उसको फोन नहीं दिखाओ तो रोता है। तो गलती इसमें बच्चे की नहीं है, गलती माँ की है। जब बच्चा गर्भ में था तो माँ ने जो देखा था, जन्म के बाद बच्चे को भी वही देखना है। और जन्म के बाद माँ दिन भर जो करेगी बच्चे को भी वही करना है। एक जगह वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया कि एक फैमिली में 4 महीने का छोटा सा बच्चा जो घुटने घुटने आड़ा तिरछा हो जाता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और 4-6 महीने का वो बच्चा, साल भर तक का एक्सपेरिमेंट चला। एक हफ्ते माता पिता को वैज्ञानिकों ने कहा कि आपको फोन चलाना है। तो उन्होंने फोन चलाया और बच्चे के बगल में एक फोन रख दिया। तो उन लोगों ने फोन उठाया तो बच्चे ने भी फोन उठाया। 1 हफ्ते चलाया, 1 महीने चलाया, फिर नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ क्या किया, उन सबको पूजा की थाली दे दी और बच्चे के पास में फोन भी रखा और पूजा की थाली भी रखी। छोटा सा बच्चा, उसको कुछ भी नहीं पता क्या करना है। वो देखता कि सब क्या कर रहे हैं, ये सब उठा करके इस थाली का उस थाली में रख रहे हैं। बच्चे ने भी वही चालू कर दिया। तीसरे महीने एक्सपेरिमेंट किया गया, एक बुक रख दी जिसमें कार्टून्स बने थे और सभी के हाथ में एक बुक दे दी। उस बच्चे के पास फोन भी था, वो पूजा की द्रव्य भी थी और बुक भी थी। तो जैसे उसने देखा कि सब बुक पढ़ रहे हैं तो मुझे भी बुक पढ़ना चाहिए, तो उसने बुक खोल ली। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि फोन क्या है, कि पूजा की द्रव्य क्या है।
बुक्स में क्या लिखा उसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन बच्चे ने क्या किया, जो फैमिली मेंबर्स ने किया। अगर आप अपने अंदर एक आध्यात्मिक पक्ष रख के चलेंगे तो आपके बच्चों के जीन्स में भी वो आएगा। तो प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है, प्रॉब्लम ऊपर अपर लेवल में अपने जीन्स में है, उसको बनाना है। और अभी एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई है, लास्ट 200 ईयर्स में हर 10 साल में जो बच्चे पैदा हुए उनका आईक्यू लेवल हर बार बढ़ा था। और इस साल 2026 में जो रिसर्च हुई, 200 साल में पहली बार बच्चों का आईक्यू लेवल गिरा है। क्यों गिरा है? फ्री का डाटा है और दिन भर स्क्रीन स्क्रॉल करना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। तो आप देखिए कि आपके जीवन का आध्यात्मिक पक्ष तो खत्म हो गया। साधुओं की संख्या कम क्यों हो रही है? साधु बनने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है, साध्वी बनने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। क्यों? क्योंकि वो जीन्स में आ ही नहीं रहा ना, अपने जीन्स में वो आ ही नहीं रहा। आपको अपने जीन्स को सुधारना है तो भी आप आध्यात्मिकता से सुधार सकते हैं। और आज की नीति में यही कह रहे हैं, आपके पास सबके लिए समय है, सिर्फ खुद के लिए समय नहीं है। आध्यात्मिकता कहती है कि दिन का कुछ वक्त, हफ्तों का कुछ वक्त खुद के लिए दें। यहां बैठे कुछ लोग 20 साल के भी हैं, कुछ 30 के भी हैं, कुछ 50 के भी हैं, कुछ 60 के भी हैं। मैं सबसे पूछता हूं, सोचिए अपने आप में, आपने 25 साल की 50 साल की जिंदगी में अपने लिए कितना वक्त दिया है? किसी एक 60 साल के पुरुष से पूछोगे तो वो बोलेगा कि पहले तो छोटा था तो परिवार का व्यापार में लगा रहा, शादी हुई तो पत्नी में लग गया, फिर बच्चे हो गए तो बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचता रहा, उनकी क्लास, उनकी स्कूल। अब बूढ़ा हो गया हूं तो उनके बच्चों को संभाल रहा हूं, चौकीदार बन गया हूं, डे केयर वाला बन गया हूं। खुद के लिए क्या वक्त दिया? मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लें, मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, मेरी फैमिली में अच्छा बिजनेस चले, इन्हीं इन्हीं चीजों में तो उलझे हो आप। और आपने किया क्या है खुद के लिए? नथिंग, जीरो। तो जब यहां से मरण करके अगले जन्म को प्राप्त करोगे तो एक बात का दुख रहेगा कि मैंने सब कुछ किया, खुद के लिए वक्त नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों का ध्यान ना रखें, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप एकदम इस प्रकार का व्यवहार कर लें कि आप लोग आपसे कट जाएं। आप दूसरों का ध्यान रखें, दूसरों का ध्यान रखना अच्छा है, मगर आपकी आत्मा का स्थायी पता कौन है? आपकी आत्मा ही है। आपकी आत्मा ही आपका स्थायी एड्रेस है। आप लोग तो घर चेंज करते रहते हो। मैं यहाँ जो लोग बैठे, आप, मैं आपसे बोलता हूँ अपना घर बेच दो, नहीं नहीं महाराज जी, मेरा घर तो प्राइम लोकेशन में, मेरे घर में तो बहुत बड़े बड़े गुरुओं के आरू हैं, मैं अपना घर नहीं बेचूंगा। और अगर 1 करोड़ का घर है और कोई 10 करोड़ रुपए दे, 20 करोड़ रुपए दे, तो व्यक्ति तुरंत बेच देगा। अब उसको बोलना कि आपके तो पैन कार्ड में एड्रेस डला है, चेंज करा लेंगे। आपके पासपोर्ट में एड्रेस दिया है, चेंज करा लेंगे। आपके बच्चे की स्कूल में एड्रेस दिया है, चेंज करा लेंगे। वहां चेंज करा लोगे, इसका मतलब आपका जो घर है वो आपका स्थायी पता नहीं है। आपकी आत्मा आपका स्थायी एड्रेस है, फिक्स्ड एड्रेस है। थोड़ा उस और भी झाओ, थोड़ा उस और भी झांको कि आपने अपनी आत्मा को किससे भर के रखा है? पुण्य से भर के रखा है कि पाप से भर के रखा है? आपने अपनी आत्मा को ईर्ष्या से भर के रखा है कि सहयोग से भर के रखा है? आपने अपनी आत्मा को किससे भर के रखा है? जो भर के रखा है आने वाले वक्त में वही निकलेगा और आने वाली पीढ़ी को भी वही मिलेगा। परिवर्तन लाएं, नीतियों को सुन सुनकर परिवर्तन लाएं। लाइफ का अब जो मोड है वो चेंज करने का मोड है, आध्यात्मिकता की ओर आने का मोड है। मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले, लेकिन आज आप दुनिया में देखो क्या चल रहा है। पहले साधु संत ऋषिकेश में होते थे, अब संसद में होते हैं।
अब जो साधु संत कहला रहे हैं उनके पास भी एरोप्लेन है, 2-2 2.5 करोड़ की डिफेंडर है। कोई मेरे से ये नहीं बोले कि आपको नहीं मिली इसलिए कह रहे हो। जैन मुनि के पास सारी सुविधाओं की व्यवस्था है, लेकिन वो सुविधाओं में नहीं, साधना में रहते हैं। जो एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, करोड़ों की कार है, अरबों का जिनके पास फंड है और मठ है, वो साधु नहीं है। आप उनको कथावाचक बोल सकते हो, आप उनको साधु नहीं बोल सकते, उनको परमात्मा नहीं बोल सकते। परमात्मा और साधु तो उनको बोलेंगे जो साधना करेंगे और वो जो आध्यात्मिक जीवन जिएंगे। आप बनारस के घाट जाना, वहां एक बाबा बैठा है, वो चिलम पी रहा है, नशा कर रहा है, और वो कह रहे कि बाबा है, अघोरी बाबा है। अरे किस बात का बाबा है? वो तो लोगों की लाशें खा रहा है, मांस खा रहा है, और उसको बाबा कैसे बोल सकते हैं? साधु की पहचान अध्यात्म से, साधु की पहचान साधना से। मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं परिभाषा बता रहा हूं। अगर आप मांस खाने वाले को बाबा कह रहे हो, चिलम पीने वाले को आप साधु कह रहे हो, वो जो हुक्का पी रहे हैं और उनको आप साधु कह रहे हो, तो फिर पापी कौन होगा? नशा करने में और साधना करने का अंतर क्या होगा? इसलिए अगर कहीं सर्वोपरि साधना है तो वो जैन मुनि की साधना है, दिगंबर जैन मुनि की साधना है, क्योंकि वो साधना करते हैं और अध्यात्म का जीवन जीते हैं। आप लोग इससे दूर हैं, इस ओर आए, अपनी श्रद्धा में, अपनी जो डेली की रूटीन में, चर्या में अध्यात्म लाएं। थोड़ा वक्त बैठ करके निकालो खुद के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। और जीवन का अंत कहीं ऐसा ना हो जाए कि बांटते ही बांटते निकल जाए। दूसरों का अच्छा करना बुरा नहीं है, लेकिन खुद के लिए वक्त नहीं देना बुरा है। ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये आपको अपने दिमाग में रखना, ताकि आपका आने वाला कल बहुत अच्छा हो। अपना चिंतन करना आपकी पहली जिम्मेदारी है, ये आपकी लायबिलिटी है, आपको प्रायोरिटी रखना चाहिए अपने चिंतन करने की। लेकिन आप लोग पड़ोसी की चिंता करते हो, उसके घर में क्या हो रहा है उसकी चिंता करते हो, देश में क्या हो रहा है इसकी चिंता करते हो। इन सब से कुछ नहीं होगा। हम अपने जीवन को अपने चिंतन से जोड़ें, हम अपने आने वाले कल को एक अच्छी सुबह से जोड़ें, खुद की ओर आएं, आध्यात्मिकता की ओर आएं। जो आपकी आध्यात्मिकता है वही आपके जीवन का सार है, वही आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब आप क्या उपलब्धि चाहते हैं, आप क्या जीवन चाहते हैं, आपके हाथ में है। इसका लगातार चिंतन करना कि मैं आध्यात्मिक कितना हूं, आधुनिक कितना हूं, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।